ई ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाने के बाद ई ऑटो में एक आम नागरिक की तरफ सफर किया। इस दौरान उनके साथ कोई सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी, लेकिन सीएम के ई ऑटो के सफर से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने परिवर्तन सीएम मनोहर लाल ने परिवर्तन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सीएम ने ई ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाने के बाद ई ऑटो में एक आम नागरिक की तरह उन्होंने सफर किया। इस दौरान उनके साथ कोई सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं था। सीएम ने एक आम जनता की तरह ई ऑटो रिक्शा में वो बैठ गए और इस दौरान इस बात को सिक्योरिटी को भी पता नहीं थी, लेकिन जैसे सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली, वो सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे और इसी तरह से सीएम जब राजीव चौक पर उतरे तो वहां उन्होंने ऑटो चालक को तय किराए से ज्यादा किराया दिया। सीएम का मनोहर अवतार, जनता का सीएम जनता के बीच, ई ऑटो रिक्शा में किया अचानक सफर, बिना सिक्योरिटी ई रिक्शा में बैठे सीएम, सुरक्षा कर्मियों में मचा हड़कंप। ये मुख्यमंत्री मनोरंजन दिए, ये पैसे खर्च नहीं। कभी कुछ लम्हे पैसे से भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं, जिनका कोई मोल नहीं लगा सकता। ऐसे ही हुआ इस ई ऑटो रिक्शे वाले के साथ। इस ई ऑटो रिक्शे वाले को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि आज का दिन उसके लिए कितना खास हो सकता है। उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि पूरी सुरक्षा के साथ चलने वाले प्रदेश के मुखिया उसके ई ऑटो रिक्शा में बैठकर सफर करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वभाव ही ऐसा है, जमीन से जुड़े नेता हैं तो लोगों के बीच पहुंचने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आज भी नहीं छोड़ा और साइबर सिटी गुरुग्राम में अपनी सिक्योरिटी को जानकारी दिए बिना ही ई ऑटो रिक्शा में बैठकर चल दिए। जैसे ही सीएम मनोहर लाल ने ई ऑटो रिक्शा चालक को चलने के लिए कहा, वैसे ही सीएम के सुरक्षा कर्मियों में भी हड़कंप मच गया और सीएम के तमाम सुरक्षा कर्मी ऑटो के पीछे ही दौड़ने लगे। गुरुग्राम की सड़कों पर मुख्यमंत्री वाले ई ऑटो रिक्शा के पीछे सीएम की सुरक्षा में तैनात गाड़ियों का काफिला दौड़ने लगा। हालांकि बाद में राजीव चौक से पहले ही सीएम ई ऑटो रिक्शा से उतरे और उसे खुद से ज्यादा किराया भी दिया। लेकिन सीएम जब ई ऑटो रिक्शा में बैठे थे तो उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वे एक प्रदेश के मालिक हैं। ऐसे शख्स हैं जो वीवीआईपी हैं। सीएम को ई ऑटो रिक्शा में बैठा देखकर तो लग रहा था कि वे भी एक आम आदमी ही हैं और सीएम का यही अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। सीएम के ई ऑटो रिक्शा के सफर की एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ऑटो से उतरकर आम आदमी की तरह ही ई ऑटो रिक्शा चालक को किराया भी दिया। चाहते तो किराया ना भी देते, चाहते तो किराया उनका साथ दे सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने किराया खुद ही दिया। लेकिन जब तक सीएम ई ऑटो रिक्शा का सफर करते रहे, तब तक उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की जान भी अटकी रही। सीएम ने एक आम आदमी की तरह ई ऑटो रिक्शा में सफर कर ई ऑटो रिक्शा चालक को हीरो बना दिया। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ में पर्यावरण संरक्षण में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की। गुरुग्राम को मनोहर सौगात ई 3 व्हीलर और ई ऑटो रिक्शा योजना का किया शुभारंभ। परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत बदले जाएंगे 200 डीजल वाहन। डीजल वाहन की जगह चलाए जाएंगे 5000 ई रिक्शा। सीएम ने ई ऑटो रिक्शा को दिखाई हरी झंडी।
परियोजना के शुरुआती चरण में लगी करीब 6 करोड़ की लागत। सीएम ने ई ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। महानगरों में प्रदूषण चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन है। समय समय पर पर्यावरण को बचाने की दिशा में परिवर्तन करना है। समय समय पर परिवर्तन हुए भी हैं। इसी के चलते प्रोजेक्ट का नाम भी परिवर्तन रखा गया है। गुरुग्राम से हमने इस अभियान की शुरुआत की है अभी, क्योंकि हम देखते हैं पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण की जो बातें, चाहे वो दिल्ली में है या एनसीआर में है, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे महानगर में लगातार कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर उस प्रदूषण को दूर करना, पर्यावरण को बनाकर रखना, जो भी उसके कारण है, एक एक करके हमको उस पर ध्यान देना होगा, उसको दूर करना होगा। वाहन का प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी आबादी ज्यादा होगी, जितना वाहनों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। तो इसको युग के अनुरूप इसमें परिवर्तन करना, आज के प्रोजेक्ट का नाम भी परिवर्तन रखा गया है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाषाण युग में लोगों ने पैरों पर चलना सीखा, फिर सड़कों का निर्माण हुआ, पशु गाड़ी बनाकर परेशानियों को और आसान किया गया और धीरे धीरे ये बदलाव ऑटोमोबाइल सेक्टर तक पहुंचा। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलने लगा, जिसे रोकने के लिए अब ई वाहनों को शुरू किया जा रहा है। आदि मानव अपने पैरों पर चलना शुरू हुआ था, फिर उसने रास्ते बनाए और फिर उसने पशुओं का सहारा लिया, पशुओं की गाड़ी का सहारा लिया, तांगा बनाया, फिर कोई मोटर बनाई, साइकिल बनाया, फिर पेट्रोल का याद हुई। पेट्रोल के आविष्कार के समय तो क्रांति आ गई, सारे देश में, दुनिया में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चलने लगी। लेकिन दुष्परिणाम उसका प्रदूषण भी हुआ। उसको दूर करने के लिए आज बिजली जो बनी है, एनर्जी जो बनी है, उस एनर्जी के कारण से, बैटरी के कारण से हम अपने इन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को अब ई मोटर पर, ई वाहन पर लेकर के आ रहे हैं, ताकि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए। सीएम ने कहा कि स्मार्ट गुरुग्राम के एक जोन से इस ई रिक्शे कार्यक्रम को शुरू किया, लेकिन आने वाले वक्त में सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे महानगरों में भी ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। इस ई रिक्शा का जो एक संचालन का एक कार्यक्रम यहाँ गुरुग्राम से, जिसको कहना चाहिए स्मार्ट गुरुग्राम, इसमें हम एक पोर्शन में, एक जोन में कर रहे हैं। हमारा आगे निशाना, हमारा टारगेट पूरे गुरुग्राम का ही नहीं बल्कि अन्य महानगरों का भी है। उनमें भी इस ई रिक्शा को, और ई रिक्शा तो पहले भी चल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं मिक्सअप होकर चल रही हैं। यहां तो पूरा जोन, उस जोन में अन्य कोई रिक्शा पेट्रोल डीजल की नहीं चलेगी, केवल ई रिक्शा ही इस जोन में चलेगी। और एक एक जोन करते हुए बहुत जल्दी हम पूरे गुरुग्राम में 5000 ई रिक्शा चलाने का हमारा टारगेट है, और लगभग 5000 ही पहले चलती, उन सबको रिप्लेस कर देंगे। परिवर्तन प्रोजेक्ट के शुभारंभ के मौके पर गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद समेत दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ई ऑटो रिक्शा की शुरुआत कर सीएम ने जहां एक तरफ ये संदेश दिया कि वे प्रदेश में पर्यावरण को लेकर संजीदा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ई ऑटो रिक्शा में सफर करके ये साबित किया है कि वे जमीन से जुड़े नेता हैं और उनके लिए जनता और